जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं रतवान सिंह यादव। देखते हैं भारत के इतिहास के बारे में। ये प्रश्न श्रृंखला हम जो लेकर चलते हैं, ये प्रश्न श्रृंखला 300 से प्लस इसमें प्रश्न हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीके से संबंधित इसमें क्वेश्चन है, इतिहास से भी क्वेश्चन इसमें हर संभव हर जगह से क्वेश्चन है। तो इसे आप भारत के इतिहास के जीके के तौर से पढ़ लें। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हर एक के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए सीधे क्वेश्चन नंबर हमने 100 तक देख लिए थे, आज 101 से स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक चल पाएगी तहाँ तक देखते हैं। पहुँचते हैं क्वेश्चन पर। तो 100 तक हो गए थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है, यहाँ तक हो गए थे। ठीक है, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कैसे माना जाता है, गौतम को माना जाता था। 101 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ करके तब आंसर दें। कोई बड़बड़ी की बात नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। अच्छे से प्रश्न को समझ लें। ऑप्शन चारों दिए हुए हैं, ऑप्शनों को अच्छी तरीके से पढ़ लें और फिर देखें कि हमारा जो आंसर है हम सही लगाते हैं या गलत लगाते हैं, कितना सही कर सकते हैं जीके में, कितना गलत करते हैं। इन सभी को आकलन करते हुए आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से जारी रखें। प्रश्न नंबर 121 है, 101 है, योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है। योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है, बाबा रामदेव को, दयानंद सरस्वती, पतंजल, गौतम। योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है। अब आजकल बच्चे देखते हैं बाबा रामदेव को, और बाबा रामदेव ऑप्शन एक्स में दिए हुई हैं। तो बाबा राम को देव को देख करके ही बच्चे पहले ही बाबा रामदेव को ठोक देंगे। तो ये आप जब कल लगा देंगे तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये आपका प्रश्न गलत हो जाएगा और आप एक नंबर दे बैठेंगे। तो योग दर्शन के प्रवर्तक की बात आती है तो आप ऑप्शन नंबर सी सही है, पतंजल। पतंजल जो हैं योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। ठीक है, समझ गए। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कहता है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। ऋषभ देव को, नेमिनाथ को, महावीर को, पार्श्वनाथ को। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो जैन धर्म के वास्तविक जो प्रवर्तक हैं, संस्थापक हैं, वो महावीर प्रसाद स्वामी हैं। महावीर प्रसाद स्वामी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 101 का भी सी था और 102 का भी सी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 103। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो जैन धर्म के बारे में 24वें तीर्थ तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे। महावीर प्रसाद, पार्श्वनाथ, भद्रबाहु, स्थूलबाहु। अब बात थोड़ी आज अटपटी सी लग रही होगी क्योंकि गला खराब है, स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है, तो मैनेज करेंगे। तो जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो महावीर प्रसाद। ठीक ठीक, कौन थे, महावीर जो थे वो जैन के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। संस्थापक भी महावीर जैन ही थे। ठीक है, जैन संस्थापक कौन थे, महावीर। और 24वें कौन थे, महावीर। अंतिम कौन थे, महावीर।
प्रश्न 4, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्तेय। कौन सा जोड़ा बताएं? तो 4 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्रह्मचर्य। ठीक है, महावीर प्रसाद ने कौन जोड़ा? ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने कौन सा जोड़ा? ब्रह्मचर्य। प्रश्न 5, जैन धर्म में त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? त्रिरत्न में, 3 रत्नों में किसे सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन ए सम्यक दर्शन, ऑप्शन बी सम्यक ज्ञान, ऑप्शन सी सम्यक चरित्र, ऑप्शन डी ये सभी। तो जैन धर्म में त्रिरत्न में सम्मिलित निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये उपयुक्त सभी को। प्रश्न नंबर 6, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? राजगीर बिहार में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, वैशाली बिहार में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जो जन्म था वो वैशाली बिहार में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न 7, स्यावाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, भागवत धर्म। शैववाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? जैन, बौद्ध, शैव, भागवत। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जैन धर्म। किसका है? जैन धर्म का। प्रश्न 8, प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? सारनाथ, पाटलिपुत्र, वल्लभी, श्रवणबेल गोला। तो प्रथम जो संगीत आयोजित हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, प्रथम जैन संगीत। प्रश्न 9, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, द्रविड़। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो उन्होंने प्राकृत में दिया, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 10, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इस सबको पता होगा, सारनाथ में हुआ था कि गया में हुआ था, राजगिरी में हुआ था या लुम्बिनी में हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, बट वृक्ष के नीचे। तो बट वृक्ष के नीचे इनका लुम्बिनी वन में जन्म हुआ था। रास्ते में ये इनकी ननिहाल जाते समय ये पड़ता था, तो वहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 11, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र प्रवर्तन, महाअभिनव निष्क्रियणम, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है
महाभिनिष्क्रमण महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? गृह त्याग को। प्रश्न नंबर 12, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर, इलाहाबाद संगम पर, बौद्ध गया, उरबेल निरंजन नदी के तट पर। ऑप्शन डी, जाविंग रिजुपालिका नदी के तट पर। कहाँ पर हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बोध गया, उरबेल निरंजना नदी के तट पर। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। ठीक है, तो ये नहीं पूछा किस नदी के तट पर, पूछ लिया जाता तो रखना है याद भी कि निरंजना नदी के तट पर हुआ था, उरबेल में बोध गया की। प्रश्न अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही है, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। प्रश्न 14, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? बुद्ध, धम्म, संघ, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इन सभी को बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम, श्लोक पढ़ा होगा। प्रश्न अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाल, संस्कृत, द्रविड़, इन सभी में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पाली भाषा में। बुद्ध के समय कौन सी भाषा चलती थी? तो पाली भाषा। ठीक है, बुद्ध के समय अगर भाषा पूछ लिया है कि बौद्ध समय में कौन सी भाषा चलती थी, तो पाली भाषा चलती थी। प्रश्न अगला है, महावीर को निर्माण की प्राप्ति कहाँ हुई? महावीर को निर्माण की प्राप्ति कहाँ हुई? पावापुरी, कुंडग्राम, वैशाली, कुशीनगर। तो पावापुरी में महावीर को निर्माण की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 17, मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इंडिका, राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र, प्रयाग स्तंभ अभिलेख। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इंडिका में। मौर्यकालीन समाज संस्कृत संबंध जो है वो किस में मिलता है? इंडिका में। इंडिका पुस्तक का नाम है। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया? प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया? पाटलिपुत्र, कुंडलवन, वैशाली, राजगृह। ऑप्शन नंबर डी सही है, राजगृह में। अगला प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन में किसके शासनकाल में आयोजित की गई? चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन में किसके शासनकाल में आयोजित की गई? अशोक, कालाशोक, कनिष्क, अजातशत्रु। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कनिष्क के। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए हैं? गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए हैं? 3, 4, 8, 5। 3, 4, 8, 5।
तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 4। कितने बताए? 4 बताए हैं। गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी कहानियों का वर्णन किसमें है? गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी कहानियों का वर्णन किसमें है? जातक कथा, त्रिपिटक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जातक कथा में। कहाँ मिलता है? जातक कथा में। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, जातक, महावंश। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में बौद्ध के ग्रंथों की जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेल नहीं है? कौन सा जो जोड़ा है वो सुमेल नहीं है? तो उन जोड़ों को सुमेल कीजिए। ये महाजनपद है, किस राजधानी है? गंधार, तक्षशिला सही है। अंग चंपा सही है। मगध गिरिव्रज सही है। कौशल मथुरा ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न 24, हर्यंक वंश के किस शासक को कुंडिक कहा जाता है? हर्यंक वंश के शासक को कुंडिक कहा जाता है। कुंडिक या कुड़िक कछु कह सकते हैं। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, प्रद्युम्न किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अजातशत्रु को। प्रश्न 25, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, महापद्मानंद। किसने की? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, महापद्मनंद किसने की? जल्दी बताएं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, उदयन ने। ऑप्शन नंबर सी सही है 25 का। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक। तो बिंबिसार ने स्थिरता प्रदान की। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न 27, अवंत को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? उदयन, कालाशोक, शिशुनाग, महापद्मनंद। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, शिशुनाग। अवंत को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय जो है वो किसको है? शिशुनाग को। प्रश्न नंबर 28, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, राजगृह, चंपा, पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वैशाली। प्रश्न 29, निम्न में से किस शासक को सर्वछत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया? धनानंद, महापद्मानंद, अजातशत्रु, सिकंदर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, महापद्मनंद। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न 30, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो मगध का शासक उस समय मगध का राजा कौन था? महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद, राष्ट्रपाल। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, धनानंद। कौन थे? धनानंद उस समय
जिस समय सिकंदर ने आक्रमण किया तो मगध के जो शासक थे वो धननंद थे। प्रश्न नंबर 31, सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर कहाँ का शासक था? बेबीलोन, मकदूनिया, ईरान, चीन। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मकदूनिया का। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 32, सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईस्वी का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? जो सिकंदर और पोरस के बीच में 326 में युद्ध हुआ था ईसापुर में, उस युद्ध का क्या नाम है? पानीपत का युद्ध, बितस्ता का, झेलम का युद्ध, दास राज्ञा का युद्ध, दास राज्ञा का युद्ध। ऑप्शन डी है अरबेला का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, बिस्ता या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 326 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 33, चंद्रगुप्त मौर्य की सेंट्रोकोड्स के रूप में किसने पहचान की? चंद्रगुप्त मौर्य की सेंट्रोकोड्स के रूप में किसने पहचान की? जेन मार्शल, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, बी स्मिथ। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने सेंट्रोकोड्स के रूप में इनकी पहचान की। प्रश्न 34, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य, मेगस्थनीज, तुसाफ, उपगुप्त। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। प्रश्न 35, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की? महापद्मनंद, महापद्मनंद, नंदनवर्धन, राष्ट्रपाल, धननंद। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, धननंद को समाप्त कर और उसने मौर्य वंश की स्थापना की। किसने? चंद्रगुप्त ने। प्रश्न नंबर 36, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी दशरथ। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, चंद्रगुप्त के। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। प्रश्न नंबर 37, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? नीतिसार, अर्थशास्त्र, मुद्राक्षस, इंडिका। तो जो कौटिल्य की रचना है वो अर्थशास्त्र है। कौन सी है? अर्थशास्त्र। और ये कई बार पूछी गई है, एक बार नहीं कई बार पूछी गई, तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, लगा लीजिए। प्रश्न 38, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? विष्णुगुप्त, चाणक्य, मैगस्थनीज, टालेमी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इंडिका किसकी पुस्तक है, किसकी रचना है? मैगस्थनीज की। प्रश्न 39, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को छांटना है और असत्य के ऊपर ऐसे करके गोरा कर लीजिए या अंडरलाइन नीचे ऐसे करके कर लीजिए। अब देखिए, ऑप्शन ए कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था। ठीक, तो कौटिल्य को चाणक्य नाम से जाना जाता है, ऐसा पता हो सकता है।
ऑप्शन बी कहता है चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। अच्छा, चलो देखते हैं, हो सकता है। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले श्रवणबेल गोला में प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त ने, ऐसा है। अच्छा ठीक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर, आपको असत्य छांटना था। और इसमें देखिए, पहला कहता है कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था, बिल्कुल सही रही। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, हाँ ठीक, इसने करवाया, सही है। ऑप्शन नंबर सी कहता है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले और श्रवणबेल गोला में प्राण त्याग दिए, सही है। ये तो ये तीनों सही हैं। ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, और कहता उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यही गलत है। ये उपयुक्त सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है, हटा दीजिए इसे। 39 का ऑप्शन नंबर डी सही है आंसर। प्रश्न 40, यूनानियों ने किसे अमित्रोचेट्स कहा है? यूनानियों ने किसे अमित्रोचेट्स कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, कुणाल। तो यूनानियों ने अमित्र चेट्स किसे कहा है? ऑप्शन नंबर सी है, बिंदुसार को। प्रश्न 41, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? 269 ईस्वी पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 259 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 261 ईसा पूर्व मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। प्रश्न 42 है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन ए है पांथरेटी पैंथेलर, विलियम जोन्स, चार्ल्स विकल्स, जेम्स प्रिंसेप। तो 42 का ऑप्शन नंबर डी सही है, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। प्रश्न नंबर 43, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग का विजय का वर्णन है, जो उसने अशोक ने कलिंग को जीता था, तो उसके किस शिलालेख में उसे मिलता है? ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 10वें, ऑप्शन सी 11वें, ऑप्शन डी 13वें। तो अशोक के शिलालेखों में उसकी कलिंग विजय का जो वर्णन है, तो शिलालेख 13वें में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 44, निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक एवं अशोक नाम मिलता है? निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक का नाम मिलता है? अहेरौरा, मास्की, एरगुड़ी, एहसाराम, सहसाराम। बताइए, निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक के बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? अहेरौरा, मास्की, एरगुड़ी, सहसाराम में सहसराम, किसमें मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मास्क में। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न 45, अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं ग्रीक आर्मेइक में प्राप्त होता है? सरेकुना, सहबाजगढ़ी, कालसी, रुमिनदेई।
तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सरेकुना, सरेकुना में मिलता है। प्रश्न नंबर 46, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क। तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 47, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया? मेगस्थनीज ने भारतीय या भारत का समाज का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया था? 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 कितने में किया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 7 में। कितने में किया था? 7 में। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया था? 7 भागों में किया था। प्रश्न नंबर 48, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, दशरथ ने, कुणाल ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अशोक ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, अशोक ने। प्रश्न 49, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर सी, अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सुप्त नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई थी। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 50, 150, मौर्य काल में विष्ट किसे कहा जाता था? मौर्य काल में विष्ट किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए है धार्मिक कर को, ऑप्शन बी सिंचाई कर को, ऑप्शन सी निःशुल्क श्रम को, ऑप्शन डी भू राजस्व को। मौर्य काल में विष्ट किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर सी है निःशुल्क श्रम को, जिसमें कोई शुल्क ना हो। इस प्रकार से आज आपने इसमें 50 प्रश्न देखे हैं। आज थोड़ा गला खराब था, तेज फास्ट चलने में, बोलने में और थोड़ा विश्लेषण करने में दिक्कत रही। हो सकता है आपको ये वीडियो बहुत कम पसंद आए, परंतु फिर भी देखने ही मात्र से अगर आपको कुछ लाभ होता है तो आप केवल देखें, हमारी आवाज़ों पर कम गौर करें। हमने किस प्रकार पढ़ा ये भी कम गौर करें, लेकिन आपको जो उचित लगता है वो आप करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।